नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। 30 जुलाई 2019 ये काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहा भारत के लिए, क्योंकि सदियों से आ रही जो कुप्रथा है उसके खिलाफ 3 तलाक के खिलाफ जो बिल है वो राज्यसभा से भी आखिरकार पास हो गया और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद बहुत जल्द वो कानून का रूप भी अख्तियार कर लेगा। कानून के रूप में वो हमारे सामने होगा और उसके बाद सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ऐसे उम्मीद की जा रही है। और ये लड़ाई भी काफ़ी लंबी चली, चूँकि शाह बानो से लेकर अब तक कई बार इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती रही, लेकिन आखिरकार ऊपरी सदन में इस बिल को पास करा लिया गया। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो या फिर शाह बानो की लड़ाई हो, कई बार फिल्मों के ज़रिए या फिर साहित्य के ज़रिए भी इस कुप्रथा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती रही है। 1982 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी निकाह, और ये रातों रात इसने सलमा आगा को स्टार बना दिया था और ये फिल्म में काफ़ी चली थी, काफ़ी धूम मचाई थी इस फिल्म में और एक मैसेज इसने समाज में छोड़ा था। दरअसल इसी कुप्रथा के ख़िलाफ़ ये फिल्म अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी। तो इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक थे B.R. चोपड़ा, उन्होंने एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या उस वक्त बताया था। उन्होंने कहा था कि निकाह फिल्म का नाम पहले तलाक 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 रखा गया था, लेकिन बाद में तलाक 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 फिल्म का नाम बदलकर निकाह इसलिए कर दिया गया क्योंकि B.R. चोपड़ा ने कहा कि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं इस वजह से मुस्लिम समाज में और तलाक बढ़ न जाए। उन्होंने बड़ा ही एक कह सकते हैं कि एक अलग तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम समाज में अगर कोई बीवी अपने शौहर से पूछेगी कि कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो और शौहर ने अगर कहीं तलाक 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 कह दिया तो मुस्लिम शरीयत के मुताबिक तलाक हो जाएगा। तो ऐसे न जाने कितने तलाक हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का नाम तलाक 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 से बदलकर निकाह कर दिया गया था। तो जो B.R. चोपड़ा का जो वक्तव्य है अपने आप में काफ़ी गहरे अर्थ भी रखता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ओछी बातें होती या फिर यूँ कह सकते हैं कितनी सतही बातें होती कि फ़िल्म का नाम बताने मात्र से भी तलाक हो जाता समाज में, मुस्लिम समाज में। तो उसको प्रथा पे अंत लग गया। उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में आई जिसने इसकी मुखालफत की, इसका विरोध किया। ऐसे एक फ़िल्म बहुत चर्चित फिल्म आई थी 1962 में, 14वीं का चाँद, और इस फिल्म में गुरुदत्त साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये लखनऊ की जो इस्लामिक संस्कृति है उस पर आधारित ये फिल्म थी। उसमें भी इस कुरीति को बहुत ही गंभीरता से इसको पेश किया गया था, जिसमें 2 दोस्त यानी गुरुदत्त और उनके दोस्त को एक ही लड़की से मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद एक दोस्त की खातिर जो दूसरा दोस्त है अपनी शादीशुदा पत्नी को तलाक 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 कह देता है, सिर्फ इस वजह से, इसलिए क्योंकि उसके दूसरे दोस्त से शादी हो जाए। तो इस कहानी के माध्यम से इस कुरीति के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई थी इस फिल्म में भी। ऐसे एक और बहुत चर्चित फिल्म आई थी मियाँ कल आना। मियाँ कल आना ये जो फिल्म है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, ये सिर्फ 17 मिनट 20 सेकंड की ये फिल्म थी, जिसमें हलाला पे सवाल खड़ा किया गया था। हलाला वो प्रथा है जिसमें 3 तलाक देने के बाद किसी मुस्लिम औरत को किसी दूसरे शख्स से शादी करनी होती है और उसे तलाक देने के बाद फिर वो अपने पूर्ववर्ती पति से निकाह कर सकती है। तो इस कुरीति को इस फिल्म में बखूबी उठाया गया था। ऐसे ही एक और फिल्म आई थी कोड ब्लू। ये कोड ब्लू भी इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म में भी जो मुस्लिम समाज में जो कुरीति चली आ रही है और 3 तलाक के बाद महिला के जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं और कितना उसे जिस्मानी तौर से लेकर मानसिक तौर से किस यंत्रणा से उसे गुजरनी पड़ती है, इसका इसमें बखूबी चित्रण किया गया था। 2017 में एक और फिल्म आई थी इस कुप्रथा के खिलाफ, हलाल। इस मूवी ने भी काफ़ी धूम मचाई थी और काफ़ी गहरा संदेश दिया था कि किस प्रकार से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति है और 3 तलाक के बाद उनकी कितनी त्रासदपूर्ण स्थिति हो जाती है किसी महिला की। तो चाहे साहित्य के ज़रिए हो या फिल्मों के ज़रिए हो या फिर राजनीतिक तरीके से, बहुत अच्छी बात यह है कि इस 3 तलाक कुप्रथा के खिलाफ़ आवाज़ उठी और अंत में इसको अमली जामा पहना दिया गया, कानून का शक्ल दे दिया गया और निश्चित तौर पे सदियों से आ रही है कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को निजात मिली है। और इस तरह की आवाज़ बुलंद होने के बाद तो
इसलिए सच ही कहा गया है कि साहित्य हो या फिल्में, यह समाज का आईना होती हैं, समाज को रास्ता दिखाने का काम करती हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।